नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रिमतान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं एस्ट्रल मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो 2018 में आई थी, जिसमें हम एलेक्स नाम के एक लड़के को देखेंगे जिसकी माँ की मौत होने के बाद वो एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है। लेकिन यहाँ वो एक ऐसी गलती करता है जिस वजह से दूसरी डायमेंशन की एंटिटी इस दुनिया में आ जाती है। तो क्या होता है एलेक्स के साथ, ये आज हम इस एक्सप्लेनेशन में जानेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी की शुरुआत में हम एक लेडी को देखते हैं जो व्हील चेयर पे बैठी थी। तभी उसके पास एक डॉक्टर आके उसकी तबीयत के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि वो ठीक है। वहीं हम उस लेडी के साथ उसके हस्बैंड और बेटे को देखते हैं। रात में जब वो लेडी टीवी देख रही होती है तो अचानक उसे अंधेरे में कुछ दिखाई देता है, इसीलिए वो छत पर जाती है, जिसके बाद उसे कुछ होता है और वो खुद ही मर जाती है। जिसके 15 साल बाद हम एक यूनिवर्सिटी का सीन देखते हैं जहाँ एक प्रोफेसर सभी को बता रहे थे कि जिस दुनिया में हम रहते हैं वो एक मल्टी डायमेंशनल जगह है। यहाँ कई सारी मिस्ट्रीज हैं। यहाँ पर प्रोफेसर 3 चीजों का एग्जाम्पल देते हैं। पहला एक स्नेल, दूसरा एक डॉग और तीसरा हम इंसान। इस दुनिया में और भी कई चीजें हैं जिनसे हम अनजान हैं। जैसे एक स्नेल इंसानों से अनजान है। इंसान होते तो हैं लेकिन उन्हें फर्क नहीं पड़ता। कुछ इसी तरह कुछ इनविजिबल चीजें इस दुनिया में हैं जो दिखती नहीं है लेकिन होती जरूर है। यहाँ प्रोफेसर बताता है कि कई लोगों ने उस डायमेंशन में जाने की कोशिश करी थी, अपने शरीर से अपनी आत्मा को अलग करके, यानी कि एस्ट्रल प्रोजेक्शन, जो कि हमने इंसीडियस मूवी में देखा था। और जब सबकी छुट्टी हो रही थी तभी जाते वक्त एक लड़का कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होता। तभी वहाँ बैठी एक लड़की कहती है कि शायद ऐसा होता हो। तब एलेक्स बोलता है कि अगर कोई दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता ढूंढ ले तो शायद सबको यकीन हो जाए। यहाँ प्रोफेसर एलेक्स को एस्ट्रल प्रोजेक्शन नाम की थ्योरी के बारे में बताते हैं, जिसमें शरीर को पूरी तरह शांत करके उसे आधी सोई और आधी जगी हुई अवस्था में लेके जाया जाता है और तब शरीर से आत्मा बाहर आ जाती है। प्रोफेसर बताते हैं कि अब इस थ्योरी का इस्तेमाल बहुत लोगों ने बंद कर दिया है, लेकिन एलेक्स पूछता है कि अगर वो इसको करके देखे तो क्या काम करेगा। अब प्रोफेसर के जाने के बाद एलेक्स एलिसा से पूछता है कि क्या उसे उसके बारे में पता है। वो कहती है कि उसने एस्ट्रल प्रोजेक्शन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है। लेकिन यहाँ हम एक और लड़के को देखते हैं जो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होता। इसके बाद हम एलेक्स को लाइब्रेरी में देखते हैं जहाँ वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन के बारे में और ज्यादा पढ़ने और समझने आया था। तभी यहाँ पर एलिसा भी आ जाती है। दरअसल एलिसा एलेक्स को पसंद करती थी लेकिन उसने ये एलेक्स को बताया नहीं है। एलिसा एलेक्स को उनके साथ आज रात दोस्तों के साथ बिताने के लिए कहती है, लेकिन एलेक्स आने से मना कर देता है। यहाँ हम देख पाते हैं कि एलेक्स किसी बात से परेशान रहा करता है। इसके बाद हम रात को एलेक्स को देखते हैं जहाँ वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन की थ्योरी के अकॉर्डिंग काम करना शुरू करता है, लेकिन उसकी आंखें सीधा मॉर्निंग में खुलती हैं, मतलब पिछली रात कुछ नहीं हुआ। यूनिवर्सिटी आने पर एलेक्स अपने दोस्तों से कहता है कि शायद उसने गलत तरीके से एस्ट्रल प्रोजेक्शन किया है, लेकिन उसके दोस्त उस प्रोफेसर से बात करने का आइडिया देते हैं तो एलेक्स ऐसा ही करता है। लेकिन प्रोफेसर उसे कहते हैं कि ये सब लिमिट में रहकर करना चाहिए क्योंकि यूनिवर्सिटी से सपोर्ट नहीं करती। लेकिन प्रोफेसर खुश था क्योंकि जब वो एलेक्स की उम्र का था तब वो भी ऐसा ही किया करते थे। वो स्पिरिट्स के बारे में ज्यादा जानना चाहते थे। यहाँ प्रोफेसर बताते हैं कि लोगों ने बताया कि जब उन्होंने एस्ट्रल प्रोजेक्शन किया तो उन्होंने उसके बाद बहुत कुछ देखा। एलेक्स कहता है कि अगर ये दुनिया मल्टी डायमेंशनल है तो क्या वो स्पिरिट किसी और दुनिया के जीव हो सकते हैं जिन्हें वो भूत कहते हैं। यहाँ प्रोफेसर एक दूसरे प्रोफेसर के बारे में बताता है जो यहाँ पर इन सभी के बारे में रिसर्च कर रही थी और उनका नाम मिशेल था। इसके बाद हम सभी दोस्तों को साथ देखते हैं जहाँ वो सभी पार्टी करने वाले थे तो वो एलेक्स को भी बुलाते हैं, लेकिन एलेक्स को अपने काम पर ध्यान देना था इसीलिए वो अपने दोस्त को मना कर देता है। इसके बाद हम एलेक्स को फोन पे किसी से लड़ते हुए देखते हैं जिसे एलिसा भी देख लेती है। वो देखती है कि एलेक्स अपने डैड से बात कर रहा था और वो बहुत परेशान था। दरअसल एलेक्स अपने डैड से गुस्सा था क्योंकि उन्होंने उसकी माँ और उसे छोड़ दिया था और इन्हीं सब के बीच एलेक्स की माँ किसी वजह से मर गई, जिसके लिए एलेक्स को आज भी बुरा लगता है। लेकिन जब एलेक्स के डैड उसे समझाने के लिए उसके पास आते हैं तो उसे अपनी डैड की बात नहीं सुननी थी। जिसके बाद हम एलेक्स को एस्ट्रल के बारे में और पढ़ता हुआ देखते हैं। वही एलिसा पार्टी में थी और वो एलेक्स को कॉल करती है लेकिन वो फोन नहीं उठाता तो एलिसा वॉइस नोट छोड़ देती है। यहाँ हमें पता चलता है कि एलेक्स के डैड ने जब एलेक्स को उसकी माँ का सामान दिया था तो उसमें एक नेकलेस था। जिसके बाद एलेक्स फिर से एस्ट्रल प्रोजेक्शन करने की कोशिश करता है और इस बार वो कुछ हद तक कामयाब हो पाता है। अगले दिन जब एलेक्स अपने दोस्तों से मिलता है और बताता है कि उसने एस्ट्रल प्रोजेक्शन को अच्छे से किया, लेकिन यहाँ उसका एक दोस्त उसकी बातों पर बिलीव नहीं करता। भरोसा तो खैर किसी को भी नहीं था। तभी उसका एक दोस्त कहता है कि अगर ऐसा है तो वो वीडियो बना के प्रूफ करे और किसी चीज को बुलाए, तब वो मानेंगे कि एलेक्स ने एस्ट्रल कर लिया।
एस्ट्रल करते वक्त हम अपनी बॉडी से बाहर एक दूसरे डायमेंशन में होते हैं तो किसी चीज को हिला नहीं सकते। यहाँ पर उसका एक दोस्त कहता है कि उसके पास एक पेंडुलम है और एलेक्स उसे हिला सकता है क्योंकि पेंडुलम को हिलाने के लिए सिर्फ एनर्जी की जरूरत होगी। जिसके बाद दूसरा दोस्त एलेक्स के घर में कैमरा और पेंडुलम अच्छे से लगा देता है। वहीं हम एलिसा को उसके दोस्त के साथ देखते हैं जो उससे पूछती है कि अगर वो एलेक्स को पसंद करती है तो उसे बताती क्यों नहीं। लेकिन एलिसा भी बहुत परेशान थी और वो एलेक्स को और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी। वहीं हम एलेक्स को देखते हैं जो वापस से एस्ट्रल प्रोजेक्शन के लिए रेडी हो रहा था और उसने कैमरा स्टार्ट कर दिया था और एलेक्स अपने एस्ट्रल प्रोजेक्शन को सक्सेसफुली कैमरे में रिकॉर्ड कर लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि जब वो अपने शरीर में वापस पहुंच गया था उसके बाद भी पेंडुलम हिल रहा था, जिसका मतलब था कि एलेक्स के साथ वहाँ कोई और भी आ गया था। अगले दिन एलेक्स अपने दोस्तों को बताता है कि उसने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया है, लेकिन उसके दोस्तों को लगता है कि पेंडुलम हवा से हिला होगा। लेकिन एलेक्स ने गेट बंद किए हुए थे। लेकिन एलेक्स ने उस पेंडुलम को सिर्फ एक बार हिला था, लेकिन दूसरी बार उसने कुछ नहीं किया था। जिसके बाद एक और बार एलेक्स एस्ट्रल प्रोजेक्शन करता है और इस बार भी ऐसा ही होता है, पेंडुलम को कोई और ही हिलाता है। तभी एलेक्स की आंख खुलती है क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि उसके कमरे में उसके अलावा कोई और भी है। अगले दिन एलेक्स इस बारे में अपने दोस्तों को बताता है और कहता है कि कैमरे में कुछ तो अजीब रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन उसके दोस्त उस पर भरोसा नहीं करते। जिसके बाद एलेक्स वापस इंटरनेट पर जाकर रिसर्च करता है तो उसे एक डॉक्टर के बारे में पता चलता है जिसके साथ शायद ये सब हो चुका था। अब रात में हम एलेक्स के एक दोस्त को देखते हैं। जब वो सोने जाता है तो लाइट बंद करता है और उसे कुछ दिखाई देता है। अगली सुबह वह एलेक्स को इसके बारे में बताता है। वहीं हम उसी डॉक्टर को देखते हैं जिसे एलेक्स का मैसेज मिला था। वहीं रात को एलेक्स वॉशरूम में आता है क्योंकि उसे लगता है कि वहाँ कोई है, लेकिन लाइट ऑन करने पे वहाँ कोई भी नहीं था। अगले दिन एलेक्स डॉक्टर से मिलने उसके पास जाता है और अपनी सारी परेशानी बताता है। यहाँ एलेक्स को शॉक लगता है क्योंकि इस डॉक्टर ने उसकी माँ का इलाज किया था, लेकिन वो कभी ठीक नहीं हो पाई थी। उनके साथ भी वही सब होता था जो एलेक्स के साथ हो रहा है, यानी शायद उन्होंने भी एस्ट्रल प्रोजेक्शन किया था। जिसके बाद जब डॉक्टर जा रहा था तो हम उस परछाई को उसके पीछे देखते हैं जिसका डॉक्टर को पता ही नहीं था। जिसके बाद एलेक्स से मिलने एलिसा आती है और एलिसा यहाँ एलेक्स को बताती है कि वो उसे पसंद करती है और दोनों करीब आ जाते हैं और किस करते हैं। रात को जब एलिसा और एलेक्स साथ में रूम में थे तो एलिसा को वहाँ कुछ दिखता है। जिसके बाद एलेक्स अगले दिन फिर से डॉक्टर से मिलने जाता है और कहता है कि वो पागल नहीं है, लेकिन उसने सच में कुछ अलग देखा है, कुछ ऐसा जिसकी बॉडी तो इंसान की तरह है लेकिन शरीर बकरे का है। डॉक्टर को भी इससे कुछ याद आता है, मतलब उसने भी ये पढ़ा हुआ था। अब एलेक्स एलिसा से पूछता है कि वो क्या करे। फिर दोबारा वो इंटरनेट पर रिसर्च करता है और उसे एक लेडी के बारे में पता चलता है जो कि एक क्लेवाइन थी। जिसके बाद एलिसा और एलेक्स दोनों उस लेडी के पास जाते हैं जहां वो लेडी एलेक्स को टैरो कार्ड छूने के लिए कहती है। और जब वो कार्ड्स को देखती है तो 2 कार्ड तो डेंजर के थे, लेकिन तीसरा कार्ड कुछ ज्यादा ही अलग था, जिससे वो लेडी भी परेशान हो जाती है और कहती है कि उसके एस्ट्रल प्रोजेक्शन करने की वजह से दूसरी दुनिया की कुछ बहुत ही खतरनाक चीज इस दुनिया में आ गई है। उनके पवित्र ग्रंथों में इन चीजों के बारे में बताया गया है कि वो डीमन या फिर कोई बुरी स्पिरिट होती है। यहाँ वो लेडी एलेक्स और एलिसा के साथ वीजी बोर्ड को इस्तेमाल करती है क्योंकि इसी के जरिए वो लेडी इस एंटिटी का नाम जान सकती थी और उसे वापस भेज सकती थी क्योंकि ये कोई स्पिरिट नहीं थी। साथ ही वो लेडी एलेक्स से एस्ट्रल प्रोजेक्शन करने को कहती है, लेकिन एस्ट्रल प्रोजेक्शन करते वक्त वो एंटिटी एलेक्स को ही पजेस कर लेती है और उस लेडी को मारने की कोशिश करती है। लेकिन एलेक्स उस लेडी को मार पाता उससे पहले ही वो लेडी कुछ पवित्र स्पेल पढ़ के एलेक्स को होश में लाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स एलिसा को अपने डैड से मिलवाने लाता है क्योंकि वो समझ गया था कि उसकी डैड की वजह से उसकी माँ की मौत नहीं हुई थी। घर आने पर एलिसा और एलेक्स कुछ पेंटिंग देखते हैं, लेकिन तभी एलेक्स को एक पेंटिंग में कुछ अजीब दिखता है और यहाँ आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट जब हम पास्ट के एक सीन में जाते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि मूवी के स्टार्टिंग में जो लेडी हमने देखी थी वो एलेक्स की ही माँ थी जो छत पर गई थी। तब एलेक्स ने उसकी पेंटिंग बनाई थी जो उनकी फैमिली के पीछे खड़ा था और यही पेंटिंग प्रेजेंट में एलेक्स देख रहा था और बस ये मूवी यही खत्म हो जाती है। दोस्तों हो सकता है कि अब एलेक्स का हाल भी उसकी माँ की ही तरह हो और वो भी सुसाइड कर ले, या हो सकता है कि रिसर्च करने के बाद एलेक्स इस चीज को कंट्रोल कर ले और एस्ट्रल प्रोजेक्शन करना छोड़ दे। दोस्तों आप मुझे बताइएगा कि इसके बारे में आपकी क्या राय है। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो एक्सप्लेनेशन एस्ट्रल मूवी को लेकर। उम्मीद करती हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा।
अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।